तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए, इस वाली वीडियो सीरीज़ में जो है एंशिएंट इंडिया का हम PYQ कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हमने जो है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का देखिए PYQ कर लिया है। देखिए, इसी तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। चलिए, अब देखिए हमको आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया पे जो है क्वेश्चंस करने हैं। अब आइए आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द एसोसिएट्स ऑफ द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर। तो कह रहा है कि खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर के एसोसिएट कौन थे। तो देखिए, ए चंडेला जो है वो सही ऑप्शन है। देखिए, कह रहा है खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सेलेंस ऑफ चंडेला आर्किटेक्चर। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दे वर बिल्ड बिटवीन 950 to 1150 AD। कांदरिया महादेव टेम्पल इज द बेस्ट अमॉन्ग दीज टेम्पल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन जो है चंडेला वो सही है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच डायनेस्टी गेव इंडिया इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो का फेमस टेम्पल कौन सा डायनेस्टी ने दिया था। तो सी ऑप्शन सही है, चंडेला, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रूलर्स ऑफ चंडेला बिल्ट। तो चंडेला रूलर्स ने क्या बनाया था। तो डी ऑप्शन सही है, खजुराहो का टेम्पल बनाया था। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विथ। तो किससे रिलेटेड है पूछ रहा है। तो देखिए, हिंदू और जैन से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है देखिए, खजुराहो इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन द मध्य प्रदेश। मोस्ट ऑफ दीज वर बिल्ड बिटवीन 950 to 150 AD, ठीक है, 1050 AD। द Chandela by Chandela dynasty. According to historical records, there were 85 temples built at the site of Khajuraho. Sixth question देखिए, कह रहा है the temple of Khajuraho were built by the rulers of which of the following dynasty। तो किस डायनेस्टी के रूलर द्वारा बनाया गया है। तो सी चंडेल रूलर द्वारा बनाया गया है। फिर देखिए सेवेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है मतंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू। किसको डेडिकेटेड है। तो बी ऑप्शन सही है, शिव जी को डेडिकेटेड है। कह रहा है मतंगेश्वर टेम्पल ऑफ द खजुराहो इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग किंग धंगाज रेन बिटवीन 950 to 1050 AD। दीज टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन द नगर आर्किटेक्चर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नगर आर्किटेक्चर में बनाए गए। फिर एट्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो। ये पूछ रहा है कौन सा खजुराहो में नहीं लोकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कंदरिया महादेव तो खजुराहो में था ही। फिर 64 योगिनी टेम्पल जो है वो भी खजुराहो में है। और देखिए, चित्रगुप्त टेम्पल जो है ये भी खजुराहो में। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 अवतार टेम्पल खजुराहो में नहीं है। अब देखिए, 10 अवतार टेम्पल इज लोकेटेड इन झांसी, बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। रेस्ट इन बाकी वही कह रहा है, बाकी सारे जो है वो खजुराहो में लोकेटेड है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो देखिए, डी ऑप्शन जो है मांडू फोर्ट वो सही है। कह रहा है खजुराहो टेम्पल, भीम बेडका रॉक शेल्टर्स एंड सांची स्तूपा आर लिस्टेड अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। मांडू फोर्ट इज नॉट लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द द्रविड़ स्टाइल। तो कौन सा जो है द्रविड़ स्टाइल में बना ये पूछ रहा है। तो बी वाला ऑप्शन जो है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, ये सही है। देखिए, कह रहा है द तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर प्रेजेंट्स अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द इंडिया। द शिखर मतलब पिनेकल। देखिए, कह रहा है ऑफ द टेम्पल इज द्रविडियन इन स्टाइल वेयर एज द ऑर्नामेंटेशन इज डन इन द नगर स्टाइल, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। तो कौन सा सेंटर जो है 100 बुद्धा केव से ज्यादा कंसिस्ट करता है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही है, कन्हेरी, ठीक है। कह रहा है द कन्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दैट आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द बोरीवली ऑन द वेस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई। द कन्हेरी केव्स डेमोन्स्ट्रेट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया बिल्ड ड्यूरिंग 1st century BC। 12th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड। तो कौन से में 11 हेडेड बोधिसत्व दिखाए गए हैं। तो देखिए, सी वाला ऑप्शन जो है कन्हेरी वो सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन देखिए, कह रहा है द कन्हेरी केव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ऑन
Salsette Island of Mumbai. These caves are located in the surroundings of Sanjay Gandhi National Park. There are 109 rock cut caves in the Kanheri. देखिए कह रहा है अवलोकित स्वर is the most distinctive figure having 4 arms and 11 mouths situated in the cave नंबर 41. तो ये नाम याद रखिएगा अवलोकित स्वर, तो ये पूछ सकता है पेपर में अवलोकित स्वर, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए कह रहा है जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड ऑफ, तो किससे बना हुआ है, तो डी ऑप्शन सही है, मार्बल से बना हुआ है। कह रहा है जैन टेम्पल ऑफ अबू इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट जैन टेम्पल्स नोन द वर्ल्ड ओवर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड मार्वेलस मार्बल स्टोन कार्विंग्स, ठीक है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाई विमल शाह हु वॉज फ्यूड ऑफ देन चालुक्य रूलर ऑफ द गुजरात बालादेव फर्स्ट। 14th क्वेश्चन देखिए कह रहा है पलिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर, तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए भावनगर में लोकेटेड है, ए वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है द पलिताना टेम्पल ऑफ द जैनिज्म इज लोकेटेड ऑन द शत्रुंजय हिल्स नियर द सिटी ऑफ पलिताना इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर आदिनाथ, तो ये आदिनाथ को डेडिकेटेड है जो कि फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, इसको ध्यान रखेंगे। फिर 15th क्वेश्चन देखिए कह रहा है द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज, तो एलिफेंटा केव्स में ज्यादातर स्कल्पचर किस डिवोटी पे देखने को मिलते हैं, तो सी ऑप्शन सही है, शिव जी पे देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है एलिफेंटा केव्स आर believed to have been built by the Rashtrakuta dynasty. This island is located on the arm of the Arabian Sea, consists of the two group of caves. The first is the large group of the 5 Hindu caves. The second one includes a smaller group of 2 Buddhist caves. The Hindu caves contain rock-cut stone sculpture representing the Shiva's Hindu sect dedicated to Lord Shiva. फिर कह रहा है द त्रिमूर्ति ऑफ द एलिफेंटा शोइंग द 3 फेसेस ऑफ शिवा इज एकेन टू द ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश, दैट इज शिव। फिर कह रहा है विच वॉज रॉयल इनसिग्निया ऑफ द राष्ट्रकूटास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th क्या कह रहा है द एंशिएंट मोन्यूमेंट ऑफ द एलिफेंटा आर मोस्टली, तो मोस्टली क्या है, तो देखिए मोस्टली जो है या तो बुद्धिस्ट हैं और नहीं तो सेवेट हैं, तो 1 और 3 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा आर एस्क्राइब टू, तो किसके द्वारा एस्क्राइब किए गए हैं, तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूटास। फिर 18th क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति, तो कौन सा केवल जो है सॉरी केव जो है त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, एलिफेंटा। फिर 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है देयर आर ओनली 2 नोन एग्जांपल ऑफ द केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, वन ऑफ दीज पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ द गुप्ता पेंटिंग्स, तो देखिए ए वाला ऑप्शन सही है, बाग केव्स। कह रहा है अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द केव पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज बाग केव, these cave painting reflect normal public life while Ajanta cave painting belong to the Buddhist religion. Loma's Rishi caves are related to the Mauryan period which is located in the Barbara Hills, Jahanabad district of Bihar. Nasik cave belong to the Satwahan period, ठीक है। एलोरा cave are related to, तो एलोरा cave देखिए पूछ रहा है किससे किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म का ऑप्शन है, तो हमको पता है हिंदुइज्म और जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों से रिलेटेड है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है एलोरा केव्स लोकली नोन एज द वेरुलुनी इज लोकेटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। इन टोटल देयर आर 4 caves, among them 1 to 12 belong to Buddhist, cave 13 to 29 belong to Hindu, और क्या कह रहा है 30 to 34 बिलोंग टू जैन, तो टोटल ये 4 नहीं है 34 है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 21st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा रिप्रेजेंट्स ओनली, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी वाला ऑप्शन देखिए सही है, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर 22nd क्वेश्चन देखिए कह रहा है बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन रॉक कट के को एग्जिस्टेड, तो कहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं, तो एलोरा में एग्जिस्ट करते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है।
फिर 23rd क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। तो कौन सा जो है टेम्पल रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? तो कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है वो रॉक कट का एग्जाम्पल है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा फर्स्ट built this temple in Dravidian style। 24th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रॉक कट केव इन द वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन। तो कहाँ लोकेटेड है? तो ए वाला ऑप्शन देखिए सही है, नासिक, एलोरा एंड अजंता। ठीक है, कह रहा था एंशिएंट रॉक कट केव इन द वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड द नासिक, एलोरा एंड अजंता। टोटल ऑफ द 34 caves in Ellora are famous and related to Buddhists, Hindus and Jains। Nasik caves are also known as पांडवलेनी केव्स और पांडुलेनी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि नासिक केव को जो है पांडवलेनी या फिर पांडुलेनी भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। 25th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। तो इसमें से कौन सा जो बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए फेमस है? तो सी वाला ऑप्शन सही है, अजंता जो है फेमस है। कह रहा है अजंता इज फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स व्हाइल एलिफेंटा इज फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल्स। खजुराहो इज नोन फॉर शिवा, वैष्णव एंड जैन टेम्पल एंड नंदा इज फेमस एज अ बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर। ये चीज ध्यान रखेंगे। नालंदा दिया, ये चीज ध्यान रखेंगे, गलती से नंद बोल दिए। देखिए 26 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एलोरा केव्स वर बिल्ड बाय। तो किसके द्वारा बिल्ड किए गए हैं? तो सी वाला ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूटा द्वारा बिल्ड किए गए। 27th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द वंडर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इसमें से कौन सा जो है रॉक कट आर्किटेक्चर का एक वंडर माना जाता है? तो सी वाला ऑप्शन सही है, कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है वो माना जाता है। कह रहा है देखिए कैलाश Cave 16 of the Ellora is a remarkable example of the Dravidian architecture on account of its striking proportion, elaborate workmanship, architectural content, and the sculpture ornamentation of the rock cut architecture. The temple was built by Krishna first Rashtrakuta dynasty. It is designed to recall Mount Kailash, the home of Lord Shiva। फिर 28th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल। तो ये तो जानते ही है, ए वाला ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूटाज ने किया था। ठीक है, उसके बाद से 29th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज बिल्ड बाय। तो ए राष्ट्रकूटाज सही हो जाएगा। 30th क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी ऑफ द रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। तो ये डी राष्ट्रकूटाज हो जाएगा। 31st देखिए, कह रहा है विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस शिव टेम्पल एट एलोरा। तो किसने बनवाया ये पूछा है, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया, ये तो हम देख ही चुके हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई। तो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा फर्स्ट द्वारा। फिर 33rd क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटास प्रोटेक्शन। तो कौन से रिलीजन को राष्ट्रकूटास की प्रोटेक्शन थी? तो बी वाला ऑप्शन सही है, जैन को थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, शिव की नहीं थी, नहीं तो राष्ट्रकूटास ने ये एलोरा बनाया, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जैन्स को थी। बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा है राष्ट्रकूटा किंग ऑल्सो पेट्रोनाइज फॉलोअर ऑफ द शिवा, वैष्णव एंड शक्ता faiths, but they were inclined toward Jainism, since many of the scholars who flourished in their court and wrote in Sanskrit, Kannada, and a few in Abhramsha and Prakrit were Jains. King Amogvarsa first was the disciple of Jain Acharya Jainasena, the author of आदि पुराण। तो ये देखिएगा आदि पुराण जो है इसको किसने लिखा है? तो आचार्य जैन सेना ने लिखा, ये चीज ध्यान रखेगा। 34th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो सी वाला ऑप्शन सही है, औरंगाबाद में लोकेटेड है। कह रहा था केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन द औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद में लोकेटेड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा है द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्ट विच वॉज बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटास। 35th क्वेश्चन देखिए, द कह रहा है द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन। तो कहाँ पे हैं? तो सी महाराष्ट्र जो है वो सही है। फिर 36th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटास इन एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड। तो कहाँ लोकेटेड है? तो ए औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब देखिए दो लिस्ट दी गई है और इसको मैच करना है। तो देखिए ब्रिक बिल्ड टेम्पल जो है वो भीतर गांव हो जाएगा। ठीक है, 10 अवतार टेम्पल जो है
शिव टेम्पल और ये पूछ रहा है, तो देखिए 10 अवतार टेम्पल आपको देवगढ़ में देखने को मिल जाएगा, शिव टेम्पल भूमरा में देखने को मिल जाएगा और विष्णु टेम्पल जो है वो ईरान में देखने को मिल जाएगा। 38 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे दी गई स्टेटमेंट को जो है कंसिडर करना है। क्या कह रहा है, द केव एट द बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव। तो ये तो गलत है, पहले ही देखे थे। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द बराबर रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये वाला भी गलत है। फिर थर्ड देखिए क्या कह रहा है द एट एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। तो ये सही है। देखिए हमने देखा था बुद्धिस्ट, जैन और सैवेज में तीनों को देखने को मिलते हैं, तो इसलिए देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 3। कह रहा है देखिए द केव एट द बादामी आर नॉट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया बट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। ये वाली चीज देखिए हम पिछले वीडियो में देखे थे। फिर क्या कह रहा है, अशोका इन हिज 12th year of after his coronation donated a cave to the Ajivikas in the Barabar Hills. Barabar Hill consists of the 4 caves named करण चौपर, लोमस ऋषि केव और फिर क्या कह रहा है सुदामा एंड विश्वा जोपरी। फिर एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। दीज केव्स बिलोंग इन दीज केव्स 12 बिलोंग टू बुद्धिस्ट, 17 बिलोंग टू हिंदूज एंड 5 बिलोंग्स टू जैन। ये वाली बात कर रहा है। फिर 39th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पेट्रोनाइज बाई। तो जो अजंता का आर्ट है वो मेनली किसके द्वारा पेट्रोनाइज किया जाता था, तो देखिए वकाटका द्वारा किया जाता था। सी वाला ऑप्शन सही है। कह रहा अजंता केव आर लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द अर्लियर ग्रुप ऑफ दीज केव्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड्स एंड लेटर अ मेजर पार्ट ऑफ द केव्स वर मेड ड्यूरिंग द वकाटका पीरियड्स। दीज स्टोन कार्विंग्स are seen as the work of masterpiece in India. In Ajanta caves, exquisite carving were done out of the mountain rock. These are the cave temples of the Buddha and have mystical figure of the Lord and others. तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर 40th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है अजंता केव्स आर लिंक्ड विद। तो किससे लिंक्ड थे, तो देखिए जातक स्टोरी से लिंक्ड थे। सी वाला है। कमेंट में बता दिए जातक स्टोरीज क्या थी। चलिए देखिए क्या कह रहा है अजंता केव्स आर द मोस्ट एक्सीलेंट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ द इंडियन आर्ट पर्टिकुलरली द पेंटिंग्स विच आर द मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट विद द फिगर्स ऑफ द बुद्धा एंड द डिपिक्शन ऑफ जातक स्टोरीज। द पेंटिंग concentrate on those Jataka stories which shows the previous life of Buddha as a king. Technically, the arts of Ajanta is the finest surviving example of Indian art. The cave consists of several arts such as flowers, trees, animals. The painting concentrate on previous life of Buddha as a king. ठीक है। 41st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि is one of the most famous and oft illustrated painting at। तो कहाँ पे है, तो देखिए अजंता में है। ए वाला ऑप्शन सही है। कह रहा था पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्वा पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर इन द केव फर्स्ट ऑफ द अजंता। पद्मपाणि इन द संस्कृत लिटरली ट्रांसलेट टू वन हु होल्ड्स द लोटस। तो पद्मपाणि का मतलब होता है जिसके हाथ में कमल का फूल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है द बोधिसत्वा पद्मपाणि सिट्स अमंग अ क्राउड ऑफ डिवोटीज both princes and commoners with long dark hair hanging down below a jeweled crown. He stands holding his attribute a blue lotus flower in his right hand। तो राइट हैंड में ब्लू लोटस फ्लावर देखने को मिलता है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है किस कलर का लोटस था। ठीक है। फिर 42nd क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। नीचे देगा हिस्टोरिकल प्लेसेस को कंसिडर करना है। एक तो है अजंता केव्स, ठीक है, फिर लेपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूप दिया है। अभी पूछ रहा है विच ऑफ द एबव प्लेस इज आर नोन फॉर द म्यूरल पेंटिंग्स। तो म्यूरल पेंटिंग्स के लिए कौन सा जाना जाता था, तो देखिए अजंता और लेपाक्षी केव जाना जाता था, सांची स्तूप तो नहीं जाना जाता था। तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए और ब्रीफ में जानने के लिए जो है देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर की नितिन सिंघानिया की सीरीज जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। अभी उसमें पेंटिंग्स स्टार्ट की गई है और संभवतः जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक जो है एक नई वीडियो आ जाएगी जिसमें म्यूरल पेंटिंग ही पढ़ाई जाएगी। फिर देखिए
आंसर तो देख ही लिए थे कि बी वाला हो रहा था, अजंता केव्स और लेपाक्षी केव्स। अब देखिए क्या करा, द एविडेंस ऑफ द म्यूरल पेंटिंग इन अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजुअल बट इट इज नॉट एविडेंट इन सांची स्तूपा। द न्यूक्लियस ऑफ द सांची स्तूपा वाज सिंपल हेमिस्फेरिकल brick structure built over the relics of Buddha. It was crowned by chakra, the parasol-like structure symbolizing high rank, which was intended to honor and shelter the relics. फिर देखिए 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज आर कॉमन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता और महाबलीपुरम। तो अजंता और महाबलीपुरम में क्या कॉमन है पूछ रहा है। तब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है बोथ वेयर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डोमिनेशन एंड बोथ हैव रॉक कट मोन्यूमेंट्स। तो देखिए इसमें जो है बोथ है रॉक कट मोन्यूमेंट्स जो है सिर्फ यही सही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है देखिए महाबलीपुरम इज लोकेटेड ऑन द हिलॉक टाउन overlooking the Coromandel coast of Bay of Bengal in the Kanchipuram district of Tamil Nadu. It is also called Mahadab's rock cut caves. ठीक है, फिर कह रहा है इट वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग 7th to 10th century of the Pallav dynasty, whereas Ajanta caves in Aurangabad districts of the Maharashtra including 30 rock cut caves were built in the 2nd century BC to 7th century AD. Thus both were not built in the same period. फिर कह रहा है both Ajanta and महाबलीपुरम are rock cut monuments, तो ये दोनों rock cut monuments हैं, तो इसलिए हमको देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही देखने को मिल जाएगा। महाबलीपुरम मोन्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू शिवा और द विष्णु, वेयर एज अजंता इज अ सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव। ठीक है, 44th क्वेश्चन देखिए, दो लिस्ट दी गई है, दोनों को मैच करना है। ठीक है, अब देखिए तो हम्पी का कर्नाटका हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ का हो जाएगा उड़ीसा और अरिका मेदु का हो जाएगा पुडुचेरी। तो इसलिए आपको ए वाला ऑप्शन जो है सही देखने को मिल जाएगा। फिर 45th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किसने बनाया था, तो देखिए नरसिम्हदेव वर्मन ने बनाया था। फिर देखिए क्या कह रहा है, कोणार्क सन टेम्पल इज अ 13th century सन टेम्पल इन उड़ीसा इंडिया, बिल्ड बाय किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। इट वॉज कंसीव्ड एज अ ह्यूज सोलर चैरियट विद a 12 pair of exclusively ornamental wheel dragged by the 7 rearing horses। तो 7 rearing horses देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें तो नहीं बताया, हमको बता रही है सातों जो हॉर्स हैं ये 7 कलर्स बताते हैं, जो हमको जो है रेनबो के जो 7 कलर्स है, जो इंद्रधनुष में सातों रंग देखने को मिलते हैं, ये सातों घोड़े जो है उस चीज को डिपिक्ट करते हैं। फिर कह रहा है द मोन्यूमेंट्स वाज आल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा, और इस मोन्यूमेंट को देखिए ब्लैक पगोडा के नाम से जो है यूरोपियन द्वारा जाना जाता था। फिर कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वाज कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा, और जो जगन्नाथ टेम्पल हमको पुरी में देखने को मिलता है उसको व्हाइट पगोडा बोलते थे। अब यही पूछ दिया है अगले क्वेश्चन में कि ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं, तो कोणार्क टेम्पल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है वेयर इज ब्लैक पगोडा, तो ब्लैक पगोडा कहाँ पे है, तो बी कोणार्क में है। फिर 48th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सन टेम्पल, तो सन टेम्पल कौन सा है, तो कोणार्क जो है वो है सन टेम्पल। फिर देखिए 49th क्वेश्चन पूछ रहा है सन टेम्पल ऑफ द मोधेरा लाइज इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में लाई करता है ये पूछा है, गुजरात में लाई करता है। फिर देखिए सन टेम्पल ऑफ द मोधेरा इज इन गुजरात। किंग भीमदेव ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी बिल्ड दिस टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा मोधेरा का सन टेम्पल पूछा था इसमें। फिर 50th क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन द पट्टन गुजरात, तो गुजरात पट्टन में कौन सा लोकेटेड है, तो मोधेरा वाला लोकेटेड है, कोणार्क मत लगा दीजिए गलती से, ए वाला ऑप्शन देखिए सही है। ठीक है, फिर 51st देखिए क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर द सन टेम्पल, तो कौन सी जगह जो है सन टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, तो देखिए अरसावली जो है सिर्फ यही एक ऑप्शन सही है, बाकी के जो अमरकंटक और ओमकेश्वर है ये गलत है। तो अरसावली जो है ओनली 1A वाला ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएगा। कह रहा है देखिए अरसावली टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल ऑफ द 7th century इन द अरसावली विलेज ऑफ द आंध्र प्रदेश। इट इज बिलीव्ड दैट द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग देवेंद्र वर्मा रूलर ऑफ द कलिंग डायनेस्टी। ओमकेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द कंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज ऑन एन आइलैंड कॉल्ड मदंता और शिवपुरी लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग सिरिंग्स ऑफ द शिवा, तो ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है नर्मदा सोन
एंड जोहिला रिवर इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक इज अ पिलग्रिम टाउन इन द अनूपपुर मध्य प्रदेश। श्री जलेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अमरकंटक ऑन द शाहदोल रोड। इट इज डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, अब देखिए 52nd क्वेश्चन से जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जो 52nd क्वेश्चन के बाद है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। देखिए यहाँ तक अगर जो वीडियो को फॉलो किए हैं तो वीडियो अच्छी लगी होगी, या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा के 50 तक पहुँचा दीजिए। चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक है, धन्यवाद।